वन डायमेंशनल, ऑन कर दिया, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए कोलिजन का स्पेलिंग SON ना, हाँ अच्छा गड़बड़ा गया। अरे थोड़ा शांत हो जाओ भाई। अच्छा देखिए वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन, बस सुन लीजिए बेटा, कल मैंने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात कर लिया था, आज मैं वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। अरे वो जाना चाहता है, तुम ज़बरदस्ती बिठा रहे हो। जाओ भाई जाओ, मौज करो, मस्ती करो, क्या करना, जीवन में कुछ नहीं रखा है, ज़बरदस्ती रायता फैला के रखा है लोगों ने। बैठ जाओ बैठ जाओ। शांत देखो, और जिनको बात करना वो बाहर ही निकल जाओ, क्या फ़ायदा, बाकी लोग को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, बाकी लोग को सिलेक्शन चाहिए भाई। और जिनको नहीं पढ़ना लिखना अपना जाओ बाहर, बढ़िया धूप, बढ़िया बढ़िया धूप खिली हुई है एकदम, जाइए और पूरे मैदान में लौटिए इधर से उधर तक आराम से, कोई रोकेगा नहीं। इधर देखिए, देखिए वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन, कल मैंने इनइलास्टिक कोलिजन समझाया था। इसमें जो बॉडी इसमें कोलाइड करता है बच्चों, जो बॉडी कोलाइड करेगा, जैसे मान लीजिए U1 है और ये U2 है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी V1 V2 हो जाता है। आफ्टर कोलिजन इसमें वेलोसिटी V1 और V2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर इनइलास्टिक कोलिजन अगर हमसे पूछा जाएगा कि V1 और V2 की वैल्यू बताइए, तो इसमें बेटा कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 या 1, अच्छा E लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है ना, E लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा मोमेंटम कंजर्व करेंगे। पहले तो इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ध्यान से सुनिएगा प्लीज बेटा, शांत रह लो यार, बातचीत मत करो, पढ़ो। अब देखिए मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्या एक इक्वेशन हमारे को बन जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। अच्छा अब आइए, मोमेंटम कंजर्वेशन तो समझ में आ गया, अब आइए कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से दूसरा इक्वेशन। क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, जल्दी बताओ। नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लास्ट डे क्लास में मैंने कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। बताओ बेटा V1 बड़ा या V2 बड़ा, तो V2 माइनस V1 और अपॉन U1 माइनस U2, तो मेरे को V2 माइनस V1 की वैल्यू आ जाएगा बेटा E टाइम्स ऑफ, देखिए V2 माइनस V1, तो ये ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो E इंटू U1 माइनस U2, तो मेरे पास V1 और V2 का एक दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, V1 V2 मेरे पास है। अब यहाँ पर बेटा ये हमें फार्मूला याद रखना होगा, यहाँ पर फार्मूला याद रखे तो हमें क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा ना, इतना करेंगे थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग V1 V2 का फार्मूला, आफ्टर सॉल्विंग V1 V2 का फार्मूला क्या होगा ये सुनते हैं। तो देखिए आफ्टर सॉल्विंग V1 का वैल्यू, तो देखिए जैसे कल हमने करा था M1 प्लस M2, नीचे वही लिखना है U1 प्लस फिर यहाँ M1 प्लस M2 U2, ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल आराम से सुनना बच्चों। अब यहाँ पर बेटा ये देखिए ऊपर क्या लिखे, तो मैंने बताया था, देखिए सेंटर में ये है, स्टेट में भी है, तो ये M1 आगे रखेगा, और चूंकि यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो E है, M2 है, सब माइनस में की, चल भाई तो सब अचड़ा कचड़ा तू संभाल।
तो ये आ गया m1 माइनस ई m2। तो ये बोलता है कि सेंटर में मेरा गवर्नमेंट नहीं है, मैं स्टेट में अलग हूँ, तो इसलिए सारा स्थान 1 प्लस ई m2 अपना ही रखेगा। वहाँ 2m2 लिखते थे, यहाँ 1 प्लस ई लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा v2 की वैल्यू क्या होगा? तो बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने यहाँ लिखा m1 प्लस m2 u1, m1 प्लस m2 u2। थोड़ा थोड़ा आपको शायद लिखने का फॉर्मेट पता चल रहा होगा। बताओ बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? पहले देखेंगे सेंटर में 2 या 1, यह तो बिल्कुल 1 प्लस ई m1, और यहाँ बताइए m2। अपना कैंडिडेट तो पहले आगे बिठाएगा, बाकी सब ई m1 पीछे। इस तरह से देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तब जाके क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, वरना इतना सॉल्व करना भारी पड़ जाएगा आपको। लिखिए, तो v1 एंड v2 का फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी लिखिए। एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, और फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर याद रखने में दिक्कत नहीं आती है। आराम से, हाँ बिल्कुल, पहले जरा इसे कंप्लीट कर ले, फिर आराम से। आराम से। इसको लगा देना जरा, ठाकुर सर यहाँ तक आ रहे हैं। मिटाएं, बंद कर दिया, कोई आएगा तो क्या? मान लो चाय आ गया तो इतना कमबख्त वो खतरनाक प्राणी है, वो बाहर से ही लौट जाएगा, ये भी नहीं बोलेगा कि गेट खोलो चाय पिलानी है वहीं से लौटेगा। हो गया भाई, हो गया। चलो बेटा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखिएगा बेटा। इज देयर एनी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है? क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा? यस, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। और यहाँ पर देखिएगा बेटा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर मुझसे पूछा जाएगा, देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस हम कैसे निकालते हैं? बिल्कुल आराम से सुनना बच्चों, लॉस कैसे निकालते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लेनी है टोटल? टोटल, तो यानी कोलिजन से पहले देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी है हाफ, पहले इस बॉडी का लिखते हैं फिर इसका, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और ये देखिए प्लीज सुनिए, माइनस और फाइनली फिर इसका लिखेंगे v1 और v2 है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, यहाँ पर v1 और v2 का वैल्यू रखा जाता है, v1 और v2 का वैल्यू रखने के बाद फाइनल जो फॉर्मूला आता है ये काम का है। फाइनल जो फॉर्मूला है ये सॉल्व नहीं करना है, v1 और v2 का वैल्यू रखने के बाद डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सुनेगा ध्यान से, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, उसके बाद फिर ब्रैकेट में
U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। एक मिनट सुनो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। देखिए बेटा, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये आप फॉर्मूले को याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ई इज द कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ब्रैकेट में u1 माइनस u2 जो कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटीज है u1 और u2। और मजे की बात है कि यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ठीक है। अगर एक उल्टा इधर चल रहा होगा, यानी u1 इधर है और u2 इधर की साइड मान लीजिए, तो यहाँ u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर हो जाता है। यह न भूले बिल्कुल। ये देखिए, एक उस दिन जिस दिन ये सवाल आया और आपको अगर फॉर्मूला याद भी है और अगर गलती से आपने u1 माइनस u2 कर दिया तो क्वेश्चन के बनाने के बावजूद भी सही आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, और जो आंसर आएगा वो शायद हो सकता है ऑप्शन भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर इसी बात को याद रखना है कि इफ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और फिर कोलिजन होता है तो यहाँ u1 माइनस u2 के जगह पर क्या लेना है, u1 प्लस u2। पहले यहाँ तक लिखिए। शांत भैया, शांत। खूब बातें होती है ना, भर पेट बात करते हैं ना, भर पेट, जाते जाते बात करते हैं। आराम से, आराम से हरदीप। और दरवाजा पीटते हो मत जाना बेटा, गुस्सा हो तो अंदर ही रखना, बाहर निकाल होता है। किसने भगाया? केवी ने। केवी तो कुरकुरे खा रहा था, कुरकुरे पता नहीं किसको उसको बांटा, वहां तक गया है कुरकुरे, यहाँ से लेके वहां तक पूरा सबको बांटा कुरकुरे। अच्छा, उधर से आया था। अरे मिटाया जाए बच्चों। देखिए, शांत रहिए। देखिए देखिए, शांत रहिए। मिटा दे, ऊपर मिटा रहे बच्चों। देखिए, इसमें ये पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए कि इफ ऐसा हो बेटा कि ये बॉडी ए इधर की तरफ चल रहा है और बॉडी बी इधर की तरफ चल रहा है, तो उस केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बेटा प्लीज यार बातें ना कर लो। अगर ऐसा हो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये बता दीजिए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो u1 माइनस u2 और अपोजिट रहेगा तो u1 प्लस u2। क्लियर? ध्यान से सुनिए भैया, प्लीज यार बातें नहीं करो। हो गया? लिखा आपने इसे? देखिए, देखिए अब यहां पर बेटा, देखिए सुनिए सुनिए, जैसे मान लीजिए बेटा इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्वेश्चन के ओरिएंटेड, मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड हम थोड़ा सा थ्योरी कराते हैं, पॉइंट्स कराते हैं, जिससे क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मान लीजिए जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक फ्लोर है और यहाँ से बॉडी ऐसे करके छोड़ा जाता है, मान लीजिए। तो यहाँ से बॉडी को जब हम छोड़ते हैं और ये बॉडी इस फ्लोर से टकराता है, प्लीज़ यार बातें नहीं करो। ओ भैया
जरा ज़्यादा बात करें सो के चले जा बाहर यार, जा कर ले बात बाहर जा करके। ये क्लास ये इसी वजह से केवल बदनाम है कि भैया पीछे वाले 2-4-10 लोग बात करते हैं और बाकी को डिस्टर्बेंस होता है। और 50 दफ़ा तो हम समझा चुके यार शांत हो जा। मोबाइल नहीं तेरे पास है दोस्त, पड़ोसी से मांग मोबाइल और गेम खेल, एक बढ़िया गेम लगा के दे दो भाई, बिजी रहेगा, इंगेज रहेगा। जब तक बिजी रहेगा तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा। नींद नहीं आ रहा बे, खा के नहीं है तू? जिनको बात करने का मन है वो सोच लो कि खाए हुए हम हैं, अब हम लेट जाते हैं, आराम से लेटिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी को पढ़ने दीजिए जिससे कि उनका कुछ हो जाए काम। भाई आपके लिए बहुत साल पड़े होंगे, उनके लिए नहीं है ज़्यादा भाई टाइम। देखिए तो एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, यहाँ से बॉडी को छोड़ते बेटा। अब देखिए ये बॉडी जब यहाँ पर फ्लोर पर टकराने को होता है तो टकराने से पहले मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v या v1 एंड आफ्टर कोलिजन ये यहाँ से रिबाउंड करता है। पहली बात तो बेटा अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, बोला कि ये जो बॉल है इस फ्लोर के साथ इलास्टिकली कोलाइड करता है, यानी विच टाइप ऑफ कोलिजन? इलास्टिक। अगर ये कोलिजन इलास्टिक होगा बेटा तो आप सीधा सीधा बोलना कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से आएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी से रीबाउंड करेगा, यानी आपको बोलना है जितनी स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से रीबाउंड करेगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर बेटा अगर कोलिजन इलास्टिक का मतलब अगर E की वैल्यू 1 है तो बोलना V1 से आया तो V1 से ही लौटेगा और जिस हाइट से गिराया गया था उसी हाइट तक पहुँचेगा, है ना, एकदम वही। तो इलास्टिक कोलिजन में आपको ऐसा करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर? लेकिन यदि मान लीजिए इफ कोलिजन इज नॉट इलास्टिक, लेट अस सपोज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, तो बेटा यहाँ पर कोलिजन के बाद देर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे 100 जूल है, 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी टकराने पर देर इज सम लॉस, मान लीजिए 20 जूल का लॉस हो गया तो 80 जूल जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है उसके उस काइनेटिक एनर्जी से ऊपर की तरफ रिबाउंड करेगा और जाहिर सी बात है अब कम हाइट पर जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आफ्टर कोलिजन मान लीजिए जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड v2 है, तो मान लीजिए हमें v2 और v1 में रिलेशन निकालना है तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये फ्लोर तो मूव करेगा नहीं, ये तो रिजिड फ्लोर है। यस, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। पहले तो आफ्टर कोलिजन v2 है और जिससे टकरा रहा वो तो रेस्ट में है, तो जब ये रेस्ट में है तो 0 में से v2 या v2 माइनस 0 v2 ही रहेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में रिलेटिव वेलोसिटी v2 और अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से ठीक पहले, रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो चूंकि फ्लो रेस्ट में और ये v1 से इसकी तरफ आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में v1 माइनस v2 या v1 प्लस करते हैं, ये तो 0 है तो सिर्फ v1 ही रह जाएगा। तो v1 करेंगे तो v2 बराबर हो जाएगा E टाइम्स ऑफ द v1। यानी बेटा अब आज के बाद बहुत क्लियर रहना है, बहुत क्लियर, मतलब आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। जब भी बोले कि यार ये फ्लोर है, यार ये गेंद ऐसे टकराया u वेलोसिटी से, बताओ यार आफ्टर कोलिजन क्या स्पीड होगी, तो बोलना E टाइम्स ऑफ u। मन में सोचना कि स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो देखिए E u बोलेंगे। E क्या बेटा 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, जैसे 1/2 1/3। हाँ सर स्पीड में लॉस होगा और देर इज सम स्पीड जो होगा वो पहले u से कम आएगा, तो E टाइम्स ऑफ u मतलब आफ्टर कोलिजन E से मल्टीप्लाई कर देना स्पीड में। बोलो क्लियर? अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू तो 1 रह जाएगा तो U का U रह जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन है E से U का मल्टीप्लाई करना है। बोलो पहले ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? लिख लो प्लीज जरा जल्दी। तो कोई लात मार रहा है क्या गेट पे कहीं से? कुछ आवाज़ तो आ रही है। अच्छा आराम से, बेचारों को पढ़ने में मन नहीं लगा तो पानी पी पी के पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, न लिखने से मतलब न समझने से। क्या हुआ भाई? केवी एंड कंपनी राइट एंड लेफ्ट जो उनके फ्रेंड्स हैं, क्या हुआ आप लोग एनर्जी डाउन क्यों है भाई? सब ठीक है केवी? तुम्हारा तो ठीक नहीं लग रहा है भाई, कहीं ऐसा ना हो मनोज का सिलेक्शन हो जाए और तुम कम नंबरों से रह जाओ कि भाई थोड़ा सा रह गया बस, इसलिए थोड़ा सा बी रेडी, एकदम सिंसियर हो जाओ।
हाँ भाई, शांत। वो स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कोने में बैठा, बहुत शानदार स्टूडेंट। तेरे से बोल रहा हूँ तो उधर कहाँ देख रहा है, तेरे से बोल रहा हूँ, तो बहुत शानदार स्टूडेंट बेटा। हाँ, वो बहुत बड़े स्टूडेंट, वो कभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करा है एकदम, नॉट अ सिंगल डे फ्रॉम द फर्स्ट डे, कभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करा। पढ़ता है तो देख लिया, नहीं पढ़ना है सो गया, लेकिन कभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं। इसलिए वो स्टूडेंट मेरे को बढ़िया लगता है भाई। वो बोला कोई बात नहीं यार, मैं ना पढ़ रहा लेकिन बाकी तो पढ़ ले, ये इस सिद्धांत पे काम करता, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसका ज़्यादा दोस्ती यारी भी नहीं है, वो बगल वाले से मतलब ही नहीं रखता, एक आध बार देख लिया ठीक है भाई बस ठीक, और सो जाता है। शानदार स्टूडेंट है। देखिए, अच्छा बेटा ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा बताइए, ये फ्लोर है प्लीज। अरे भाई देखिए, पहली बात तो अगर मान लीजिए आज से बॉडी को गिराया गया u बराबर 0 और बोला कि h1 हाइट से गिराया हमने, और यहां पर ये फ्लोर से टकराने से पहले कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, बिल्कुल, और यहां से टकराने के बाद रिबाउंड होगा। आपको पता है स्पीड में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ V आप जान चुके हैं। अब बोलेगा टकराने के बाद जो हाइट जाएगा वो कितना हाइट जाएगा, h2 फाइंड करिए, ये h2 फाइंड करिए। दिस इज वेरी सिंपल टास्क बेटा। इसके लिए पहले तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने ये पढ़ाया था कि अगर कोई आदमी बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंकता है तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट जो गेन करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, देखिए कैसे। अच्छा, और एक चीज़ और, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ते हैं अगर किसी बॉडी को हम यहाँ से छोड़ें तो h हाइट नीचे गिरने के बाद इसमें कितनी स्पीड एक्वायर कर लेता है, ये कितनी स्पीड आ जाती है बेटा, तो सीधा सीधा √2gh हम ऐसे याद रखते हैं कि h हाइट गिरने के बाद स्पीड जो इसमें आ जाती है वो √2gh। तो बिल्कुल वैसा ही देखिए, h1 हाइट से जब गिरेगा तो स्पीड इसमें कितना हो जाएगा, √2gh1। बोलो क्लियर। और ये जो स्पीड टकराने के बाद जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो जो भी स्पीड है इसमें e का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए u मान लो तो ये कितना होगा, EU हो जाएगा। तो भैया h2 की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो h2, ये सब सवाल आएगा बेटा, छोटा छोटा सवाल आता है, ये सब में एकदम क्लियर होना पड़ता है। तो मैं बोलूँगा सर मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला अभी पढ़े, अगर मैं EU की स्पीड से फेंकूँ तो u²/2g होता है फॉर्मूला, तो u² मतलब E² u²/2g। अब देखिए यहाँ पर u² की वैल्यू कितना आया है, u की वैल्यू कितना, √2gh1, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 2gh1 और अपॉन E²। अब E² से E² कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और ये 2g भी तो है, ओए 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 ओए, E² नहीं 2gh1 अपॉन 2g है ना, 2g से 2g कैंसिल आउट, h2 बराबर कितना हो जाएगा, E²h1। यानी बेटा अब हम थोड़ा सा, जैसे क्या है कि कम वक्त में सवाल बनाने के लिए थोड़ा सा तो स्मार्टली आपको चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि पहले तो स्पीड के लिए आपने देखा u है तो EU हो गया स्पीड। अगर हाइट वाला मामला हो कि h1 और ये h2, तो बोलना h1 हाइट से गिरेगा तो ऊपर अब रिबाउंड होने के बाद जो हाइट जाएगी वो E²h जाएगी। थोड़ा सा ऐसे समझ के चलो कि यार v² बराबर 2gh होता है ना, तो अगर v का स्क्वायर है तो e का स्क्वायर बोल देना है, तो h2 बराबर हो गया E²h1। तो यानी कि जिस तरह से स्पीड के लिए e से मल्टीप्लाई करना, हाइट के लिए E² से मल्टीप्लाई करके हम पता कर लेंगे कि रिबाउंड होगा तो कितनी हाइट तक जाएगा। लिखिए प्लीज लिखिए। हाँ, एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा अगर वहाँ मोमेंटम, अच्छा देखिए, अच्छा मैं बात करता हूँ, पहले लिख रहे हैं, ये सुनेंगे नहीं है, लिखते समय सुनते नहीं है, ये आराम से लिखते समय सुनते नहीं है ये।
हो गया? देखो बेटा इधर ध्यान दो। अच्छा बेटा, जैसे एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा गया मेरे से, आप लोग जरा जवाब दीजिएगा। जब हम एक फ्लोर से बॉडी को ऐसे करके छोड़ते, किसी हाइट से फ्लोर से टकराता है ये बॉडी, तो लीनियर मोमेंटम किसका कंजर्व होगा? बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या बॉडी प्लस फ्लोर का लीनियर मोमेंटम? बॉडी प्लस फ्लोर का मतलब अर्थ हो गया, तो किसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा? केवल बॉडी का या बॉडी प्लस अर्थ का? हाँ, तो हम बोलेंगे बॉडी प्लस अर्थ का मोमेंटम कंजर्व होगा, चाहे मोमेंट ये चाहे कोलिजन किसी भी प्रकार का हो, है ना। केवल जो बॉल आके टकरा रही है उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि टकराने के बाद देखिए डायरेक्शन उलट गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो मोमेंटम की डायरेक्शन तो वैसे ही चेंज हो गई, तो बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। बॉडी प्लस फ्लोर, अब फ्लोर जो है वो अर्थ है, फ्लोर से अर्थ है, तो यानी कि बॉडी प्लस अर्थ एज अ सिस्टम, और इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हम बोलेंगे सर बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बॉडी प्लस अर्थ का मोमेंटम कंजर्व है। बात समझ में आ गई? इस तरह का थ्योरेटिकल सवाल कहीं पे मिल जाएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हमें जवाब क्या देना है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ तक क्लियर है? इसे मैं मिटा रहा हूँ बेटा। अब जैसे लेट अस सपोज, ध्यान दीजिएगा बेटा। अच्छा बताइए, जैसे ये फ्लोर है और इस फ्लोर पे ये बॉडी ऐसे करके आया, θ1 एंगल पे टकराया और θ2 एंगल पे ऐसे रिबाउंड किया। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए इसकी स्पीड इधर u थी और टकराने के बाद स्पीड v हो गई, ठीक है बेटा, और ये एंगल θ2 है। तो देखिए ऐसा अगर सवाल कभी आता है, बहुत आराम से सुन लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आएगा तो तुरंत बना दोगे, नहीं आएगा तो बस रायता फैल जाएगा, इसलिए बता रहे कॉन्सेप्ट। देखिए पहले करना क्या है, u का कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर, ये θ1 तो ये वाला θ1 होगा, तो u का कंपोनेंट इधर आएगा u cos θ1 और इधर कितना आएगा u sin θ1, ठीक है बेटा। अब उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे। पहली बात तो आप ये बोलेंगे कि सर देखिए ये जो बॉल है वो फ्लोर से कौन सी वेलोसिटी से टकराएगा, तो u cos θ1। जैसे लग रहा है कि किसी हाइट से गिरा है और गेंद जो है u cos θ1 से टकरा रहा है। अगर कोलिजन इलास्टिक है, हेयर कोलिजन इलास्टिक इनइलास्टिक, इलास्टिक हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से लौट जाएगा। ये स्पीड तो तब बदलेगा जब कोलिजन इनइलास्टिक होगा। अब सोचिए यहाँ पर u cos θ1 से टकराया, तो टकराने के बाद जो इधर की तरफ रिबाउंड करेगा, ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट तुमको पता है कि EU cos θ1 होगा। एम आई राइट? सही लिखा मैंने इसे कि सर ये जो होगा ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ, देखिए u से आता था तो e टाइम्स ऑफ u से रिबाउंड होता था, बिल्कुल वही है, u cos θ1 से आया तो EU cos θ1 से रिबाउंड हुआ। फिर देखते हैं बेटा, हम लोग को जो नीट के लिए पढ़ना है उसमें सरफेस हमेशा स्मूथ रखता है, यानी ये फ्लोर कैसा रखेगा? स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है, जैसे ये गेंद ऐसे करके आ रहा है और ये फ्लोर से ऐसे करके टकराया, तो टकराने में ये घिसता भी तो है पैरेलल, तो घिसता जब पैरेलल है तो देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाता, लेकिन हम लोग को अपने एग्जाम के लिए क्या रखना है, इसे स्मूथ रखना। में स्मूथ फ्लोर पे ये बॉडी को ऐसे ऑब्लिकली गिराता है, तो हम बोलेंगे सर इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। व्हाई? क्योंकि ये सरफेस फ्लोर जो है स्मूथ है, स्मूथ फ्लोर हमने लिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर बेटा हम बोलेंगे सर ये वाली वेलोसिटी वैसे ही रहेगी बिल्कुल u sin θ1। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, ऐसे करके आ रहा, देखो ये जो है ये गेंद की तरह समझना, और ये फ्लोर है, ऐसे करके आएगा, देखो स्लो मोशन में ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो देयर इज सम घिसना ना, इस पर रगड़ाना। अरे रगड़ाएगा नहीं क्या? ऐसे रगड़ा नहीं रहा है क्या? रगड़ा रहा है ऐसे, तो अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, तो वेलोसिटी इधर की तरफ चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ये रफ होता तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती। हमें क्या लेना है? स्मूथ लेना। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर ये u sin θ1। अब उससे कहेगा v बताओ आफ्टर कोलिजन v, तो बोलेंगे सर जब दोनों कंपोनेंट पता चल गया तो v निकालना तो बहुत आसान है, दो वेक्टर का रिजल्ट है, 90 डिग्री का एंगल है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर u sin θ1 का होल स्क्वायर
ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा, ये आएगा e इंटू यू कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर u बाहर करके अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 का हम आंसर ऐसे देखेंगे कि कहाँ पर स्पीड इस तरह का फॉर्मेट है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको याद रहा कि कैसे बनाते हैं तो आप तुरंत ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, सही करेक्ट ऑप्शन पे। बोलो क्लियर है। अगर बेटा ये एंगल थीटा 2 पूछेगा तो बोलेंगे सर देखो ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से सेम होगा। बोलो सही है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और थर्ड लाइन ऐसे काट रही है, ये थीटा 2 तो ये थीटा 2। अब देखो ये थीटा 2 निकालना बहुत आसान है वेक्टर के मेथड से, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट अगर किसी एक के साथ एंगल बनाता है तो टेन थीटा 2 बराबर क्या होता है, तो जिसके साथ एंगल बना रहा उसे नीचे लिख लिया करो ई यू कॉस थीटा 1 और दूसरे वाले को ऊपर लिख लिया करो यू साइन थीटा 1, u से u कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा 2 बराबर हो जाएगा, टेन थीटा 2 बराबर हो जाएगा टेन थीटा 1 अपॉन ई। इस तरह से हम वो एंगल के लिए सही ऑप्शन देख लेंगे। बोलो आई बात समझ में। बस एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी आपको ये याद रहेगा। लिखिए जल्दी। आराम से। हो गया। देखो देखो बिटाएं, बनाओ, आज बनाना पड़ेगा, आज बनाना पड़ेगा। मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कुछ खाया नहीं। मिटाए। चलिए बेटा देखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मानना पड़ेगा, गजब लिखते हैं आप। ये बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिखते हैं एकदम, कोई नोट्स देख के ही खुश हो जाए, क्या गजब लिखता है। आइए मुंडी पर करते हैं। देखिए बेटा देखिए, इधर प्लीज़, इधर, और कृपया जो है बिल्कुल शांत रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा, और जो बताऊंगा हड़बड़ाना मत, घबरा मत जाना कि ये क्या पढ़ा दिया सर आपने। ये फ्लोर है, ठीक। अब यहाँ से गेंद को हमने गिराया, मान लीजिए एच हाइट से इस गेंद को गिराया, एच हाइट से ही गेंद गिरेगा और यहाँ पर गिरने के बाद रिबाउंड करेगा, किसी हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ये आगे नहीं जा रहा है, वो तो वहीं वहीं ऐसे से करेगा, दिखा रहा हूँ आगे ताकि फील आए, और ऐसे करके फिर टकराएगा, फिर कम हाइट तक जाएगा, और ऐसे करके कई बार टकराएगा और कई बार टकराने के बाद फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो आपसे कहेगा जब ये गेंद ऐसे करके बार बार टकरा रहा है, जब ये फाइनली रुक जाएगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा। पढ़ा हुआ रहेगा, तुरंत ऑप्शन दिख जाएगा,
नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर बना नहीं पाओगे, बना ही ना पाओगे। सीधी बात है कि इसके लिए आपको टेक्निक आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। यह बहुत ही सिंपल है बेटा। जैसे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मान लीजिए आपसे बोलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए आराम से, ध्यान दीजिए। तो देखिए रेस्ट में आने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, सुनिए पहले ध्यान से। देखिए यहाँ से यहाँ h डिस्टेंस चलेगा, ध्यान देना। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा h डिस्टेंस चलेगा, यहाँ तक h डिस्टेंस चला, फिर लौटेगा ऊपर। बोलो कितना ऊपर चलेगा, e स्क्वायर h, बोलो चलेगा e स्क्वायर h, फिर लौटेगा तो e स्क्वायर h, फिर नीचे आएगा तो 2e स्क्वायर h। सोच के देखो ठीक लिख रहे हैं, अरे नहीं आया, ठीक। फिर यहाँ पर ये e स्क्वायर h है, अब फिर ऊपर जाएगा तो e स्क्वायर, फिर और मल्टीप्लाई होगा e स्क्वायर h। सोचो अब यहाँ से देखो e स्क्वायर h हाइट से गिरा, फिर टकराएगा तो यहाँ जो हाइट होगा e स्क्वायर h में फिर से e स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ कितना हाइट है जल्दी बताओ। अब सोचो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से गिर रहा है, छोड़ा e स्क्वायर h डिस्टेंस चला, जो भी हाइट होता है उसमें फिर जब टकराएगा तब ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई की पावर 4, तो 2e की पावर 4h। बोलो समझ में आया? फिर बोलो अगला, फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन। तो ई स्क्वायर ई की पावर 4h में फिर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर 6। इस तरह से बेटा कई बार टकराता है तो ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर का ये सीक्वेंस है। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कॉमन क्या है? तो h तो कॉमन है, h कॉमन कर लेते हैं। अब सुनिएगा 1 प्लस, यहाँ 1 बचेगा ना, और यहाँ पर 2e स्क्वायर प्लस 2e की पावर 4, ये h है, प्लस 2e की पावर 6, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। अगर आप ध्यान दीजिए तो इतने में 1 को छोड़ के इधर में 2 कॉमन है। अब एक बात सुनिए बच्चों, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुनते ही लोगों की हवाइयाँ उड़ गई। लोग अब बोले अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, इतना तक समझना था समझ लिया, अब ये तो नहीं हो रहा है। और जीपी में ये बताया गया बेटा, जीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें बोला गया, मुंडी पर करो, जिसमें बोला गया कि यदि कभी ऐसा मिले कि 1 प्लस, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए जीपी में, डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है, 1 है, 1/2, फिर 1/4, 1/8, ऐसे करके इन्फिनिटी तक हो, तो ये बोलते हैं कि इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी पहचानते कैसे? जीपी ऐसे पहचानते हैं कि इनका जो रेशियो है वो कॉमन है। देखिए आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म का डिवाइड करिए, 1/2 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे वाला टर्म 1/4 है, पीछे वाला, ठीक पीछे वाला टर्म क्या है? 1/2, तो ये आएगा 1/2। तो जब ऐसा होता है कि रेशियो इज कॉमन, कम वक्त रेशियो इज कॉमन, तो व्हेन रेशियो इज कॉमन तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में बोले तो जीपी। अब यहाँ पे कभी भी घटते क्रम में होता है इनफाइनाइट तक, तो इसमें क्या होता है बेटा, सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। सम का फॉर्मूला होता है a यानी फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? अच्छा पहला टर्म ये है, और अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। जैसे कि यहाँ पर बोलेगा बताओ सर इसका सम करने का वैल्यू कितना का, तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म 1, a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म कितना बेटा, और रेशियो कितना बताओ? 1/2, देखो ना पहले ही में करो, 1/2 में 1 का डिवाइड 1/2 आएगा। और कोई भी थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव दिमाग है तो सर जो भी वैल्यू उसकी आधी लिखी जा रही है 1/2, फिर 1/2 की आधी 1/4, 1/4 की आधी 1/8, हाफ का रेशियो चल रहा है। तो 1 माइनस 1/2, और 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम बोलते हैं सर इसका आंसर होगा 2। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तब ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड। अब कोई बोले अच्छा सर ऐसा भी है,
तो चलो एक काम करते हैं, 1 + 2 + 4 + 8, देखो तो सर यहाँ भी है, तो यहाँ नहीं लगता ये फॉर्मूला। अगर बोले इन्फिनिटी तक है, चलो बताओ कितना आएगा, तो हम बोलेंगे नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हर हमेशा 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स होता जा रहा है, 4 × 8, 8 × 16 ये, तो इसके लिए नहीं लगता है। इसके लिए तो सम इनफाइनाइट रह जाएगा। आज मुझे 1 रुपया दो, फिर बोलो कल आज जितना दे उसका डबल दो। ये बचपन में नहीं कहते थे कि तुम मुझे 1 से लेके 30 तारीख तक तुम मुझे पैसे दो जीपी ऑर्डर में, तुम 30 तारीख को तुम कहोगे हवाई जहाज खरीदने को, हम हवाई जहाज खरीद लेंगे, खरीद के देंगे, ये गारंटी है, चलो अभी के अभी जो भी गारंटी लेना है ले लो। तो इस तरह से कैलकुलेशन जब पकड़ में आता है तो 10 दिन तक तो बहुत अच्छा रहता है, 11वें 12वें 15वें 16वें दिन 20वें दिन तक जाते जाते ये रकम करोड़ों अरबों तक पहुंचने लगती है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा बच्चों? 30 तक आते आते तो रायता ही फैल जाता है, 30 तक आते आते ही रायता फैल जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अरे सही सही बताओ। अगर तुम देखो तो ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आप बोले ऐसा कहाँ ई है, ई का स्क्वायर ई, लेकिन ई की वैल्यू 0.1 0.2 है ना। जब डेसिमल में रहता है ना बेटा तो 1/2 1/2 1/2, ई का मतलब 1/2 पकड़ के चलो। तो देखो यहाँ 1/2 तो 2 का स्क्वायर, 1/2 2 का पावर 4। ये डिक्रीजिंग नीचे जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। इसीलिए बेटा यहाँ पर हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सर कहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है? अरे ई का वैल्यू डेसिमल में है। सोनी दीदी तुम्हारा हो गया ना। अब देखो ई का वैल्यू डेसिमल में, डेसिमल मतलब 1/2 1/3, तो नीचे आ रहा है ना 3 2 जो भी है उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होता जाएगा वो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एज ब्रैकेट में 1 + 2। अब फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? अरे फर्स्ट, देखो कुछ बोलता है नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई शांत रहेगा बिल्कुल। समझ में तो आ नहीं रहा है, नाटक कैसे करे समझने का? बोलो ही मत भाई, मुंह खोला बस रायता फैला, जहाँ मुंह खोला रायता फैला। अब बताओ कॉमन 1 - r होता है, कॉमन रेशियो बताओ, इसी को डिवाइड कर दो, E4/E², देख देख करके। हाँ सर E² आएगा, सही बात है। तो E² सही लिख रहा है यहाँ तक? हाँ। अब ध्यान देना, जोर से बोलो। 1 - E² कैसे है? सर खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या पढ़ाए हो, क्या पढ़ाए हो? 1 - E² एलसीएम ले लें, यहाँ तो 1 है तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 - E² प्लस 2 टाइम्स ऑफ E²। तो बोलो बच्चों क्या आएगा फॉर्मूला? 2E² में C²। हाँ तो आएगा 1 + E²/1 - E²। बस जिस दिन ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया तुम बना सकते हो, बस बशर्ते तुम्हें याद तो रहे। फिजिक्स के नाम पे बहुत लोगों का विकेट गिर जाता है। देखो बहुत लोगों का विकेट गिरा हुआ बेचारों का। चलो कम से कम विकेट गिरा हुआ है, उत्पात तो नहीं मचा रहे ना, वो तो फिर भी ठीक है, फिर अच्छा है। यसु तू भी सोता है बे, तुम भी सो जाता है बेटा। अरे तुम तो एक ज़माने में बड़ा होनहार हुआ करता था यार, उतने देर में तो 1-2 न्यूमेरिकल नहीं बना सकता? अगर तेरा हो जाता है, जल्दी लिख लेता है तो बना रहा है केवी सवाल। बुकलेट पूरा बनाइएगा, मॉड्यूल पूरा एकदम कंप्लीट, तब जाकर के मतलब यूँ समझो इतनी मेहनत पे जाकर के मैकेनिक्स के थोड़े बहुत सवाल बनने लग जाएंगे। और नहीं बनाओगे ना तो वैसे ही मैकेनिक्स का रहता है। NLM की DPP वर्क पावर एनर्जी तो बना नहीं रहे हो हैं, मॉड्यूल तो तुम्हारा हुआ नहीं, उतना सारा DPP तुम ले करके करोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं लॉज ऑफ मोशन का दे दूंगा। डिस्कस करनी है? यस, ये बड़ी अच्छी बात करी तुमने, वेरी गुड केवी। हो गया? शांत भाई, शांत शांत।
लिखते जितने आप अच्छे से हैं उतने ही मेहनत से अगर घर पे जाके रिवाइज करें ना और नए क्वेश्चन बनाएं, फिर देखिए। हो गया? अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको ये सवाल ये कंसेप्ट में नहीं कराऊंगा तो आपको ऐसे सवाल का ऑप्शन नहीं समझ में आएगा। अब एक आध बार पढ़ा रहेगा तो एक ध्यान में रहेगा कि अच्छा डिस्टेंस का मतलब ई स्क्वायर का कुछ टर्म होता है, ऐसे करके। और अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो सही ऑप्शन पकड़ लोगे। देखो बेटा, यहाँ पर एक सवाल और मिलता है इसमें, देखिए ध्यान से, एक सवाल और मिलता है, प्लीज सुनिए सुनिए सुनिए। बोलेगा टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना टाइम लिया रुकने से पहले तक में, कितना टाइम लगा। देखिए ध्यान से, इस सवाल को कैसे मैं बनाता हूं। एच हाइट से गिराया गया है। अब देखिए मैं इस सवाल को कैसे बनाता हूं। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, एक मिनट। अच्छा बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी यहां से गिराया गया, एच हाइट नीचे गिरा, बताओ यहां से यहां तक एच हाइट गिरने में टाइम कितना लगता है, जल्दी बताओ। तो सीधा सीधा याद रखना है, √2h/g टाइम लगता है। क्लियर? अच्छा अगर एक बात बताओ, मैं बोलूं यहां से टकरा के फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आया, अगर मैं बोलूं कि हाइट तुम्हें पता है E²h और ये भी E²h, अच्छा सोच के देखो, ऊपर जाने का टाइम और फिर नीचे आने का टाइम, जितना ये टाइम लगेगा उतना ये टाइम लगेगा। अच्छा नीचे आने का टाइम रेस्ट से रुक करके E²h हाइट नीचे गिर रहा, तो ये टाइम तो √2h/g के फॉर्मूले से आएगा। जैसे यहां रेस्ट से गिरा h हाइट, यहां रेस्ट से E²h हाइट गिरा, जो ये टाइम वही ये टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ये टाइम निकल आएगा। तो बस अगर इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आता है, इतने की ही तो जरूरत है भाई, इतने के ही तो जरूरत है। अच्छा बताइए टाइम, बताइए यहां से यहां टाइम कितना लगेगा, √2h/g, वेरी गुड, प्लस चलो अब दिमाग में लगाओ, क्या E²h हाइट होगा, फिर ये भी E²h हाइट होगा, ये वाला टाइम लिखेंगे तो √2E²h/g, और आगे 2 का मल्टीप्लाई करना ना भूले। सही लिख रहा हूं ना? फिर बताइए 2√2e⁴h/g, सही लिख रहा हूं? ऐसे करके इन्फिनिटी तक। अब जो कॉमन है उसे कॉमन करें, क्या √2h/g हो जाएगा कॉमन। घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं। 1 प्लस, अच्छा बताओ बेटा, 2h/g बाहर निकल गया, 2 E² का रूट E, फिर ये 2h/g निकल गया, E⁴ का स्क्वायर रूट, E का स्क्वायर, फिर 2e⁻³ आएगा, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। जान मत दे देना प्लीज। फिर बताइए √2h/g, और बेटा 1 प्लस 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेने के बाद सब जीपी ऑर्डर बन गया। क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r। बताओ r कितना होगा, E²/e, E तो बचेगा, ये 2 कॉमन ले, इसको छोड़ के ये 1 प्लस तो लिखा, इसके बाद है ना जीपी। नहीं आया समझ में? और अब बताओ 1 माइनस सी, हम एलसीएम ले ले तो बोलो कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। आज बोलना होगा, जोर से बोलो, आज बोलना होगा, जल्दी बताओ बच्चों कितना आएगा, 1 प्लस E/1 माइनस E। लो जी हो गया जी ये टाइम का, ये इस तरह का आंसर आपको पकड़ा देना है। बहुत लोगों में घबराहट, लिख लो लिख लो, ये भी पूरा हो ही गया कम।
अभी ऑब्लिक कोलिजन बचा है जरा सा। हाँ, टेंशन मत लेना। एक आध इस पे सवाल कराएं क्या? अगर आप कहो तो कराएं ना। हाँ, अब कराते हैं। टाइम नहीं है यार, अब तो समझो, टाइम भी तो होना चाहिए। एक तो मुझे तुम लोग के बैच में तब क्लास लगती है जब तुम थके हारे पेट भर के आते हो, लेट जाते हो, उसके बाद पढ़ते हो। बेटा फिजिक्स कभी भी पढ़ा जाए, ठीक है, सुबह पढ़ा जाए, दिन को, रात को, हालत तो यही रहनी है। तुम कौन सा पहले सुबह बड़ा परफॉर्म क्या करते थे कि अरे सर कोई सवाल दो तुरंत बनाते हैं, रायता तो तब भी फैला रहता था। आराम से मिटा दे, आराम से, आराम। क्या बोला? तब इंसान पहले रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार, हाँ पहले इंसान पहले रहते थे। हाँ, और अब रायता फैलता और इंसान भी फैलता। मिटा दें, अब तो दोनों ही फैलते हैं। मिटा दे बच्चों। आइए सवाल करते हैं और बड़े ही ईमानदारी से, ठीक है, धैर्य के साथ। बेटा देखिए, पहले आप तो पेशेंस मत खोइए, है ना, आराम से, बातें नहीं बेटा, धैर्य के साथ पेशेंसफुल्ली जो है आप सवाल बनाएंगे और डरेंगे नहीं। मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूं ना, यहीं पे हूं। सवाल करते हैं। देना जरा मॉड्यूल, अब देखना कैसे मॉड्यूल बैल बुद्धि, मॉड्यूल ही नहीं रखे हैं, देना कृपया। हाँ अच्छा बेटा, हम सवाल करते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, आप बताइएगा। सुनिए, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। अ ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass 0.5 kg moving with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्मूथ सरफेस। देखिए, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया बेटा 0.5 kg और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। सुनिएगा प्लीज़ यार, बातें नहीं करो यार प्लीज़। अभी बोला पेशेंस के साथ बनाओ, वैसे ही पेशेंस लूज कर दिया तुरंत। 2 मीटर पर सेकेंड से स्मूथ सरफेस पे चल रहा है। इट स्ट्राइक्स अनदर मास, ये एक दूसरे मास से टकराता है। इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 kg एंड देन दे मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी। ये स्ट्राइक करता है इसको एंड मूव करता है एज अ सिंगल बॉडी, यानी कि स्टिक कर जाता है ना बेटा। तो 1 और 0.5 जोड़ेंगे 1.5 kg। तो बोलता है कि फाइंड द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन। बताइए कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस कितना हुआ, और ये रेस्ट में इनिशियली। बताइए क्या आंसर आएगा। पूछा हुआ सवाल है भाई। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी शायद कुछ पढ़ाया था कहीं पर। हाँ अब जरा देखो यार, जल्दी जल्दी देखो। ये क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला अगर नहीं मालूम रहेगा तो रायता फैल जाएगा ये सवाल।
थोड़ा लंबा चला जाएगा, बनाने में टाइम लग जाएगा। 2/3 यानी ऑप्शन आएगा 0.67 जूल। अरुण ने बताया। अच्छा, और बाकी लोग कितने लोगों ने बनाया? रेज योर हैंड प्लीज। 3, बस 4, 5, 6। बहुत भयानक प्रश्न दिया है, नासा के वैज्ञानिक भी ना बना पाएंगे भाई, जिस हिसाब से आप जितना दिमाग लगा रहे हैं। हाँ कहो कहो, क्या बोल रहे थे, किसको बुला रहे हो? टू बाई 9। चलिए हम बनाते बेटा इसे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताइए। हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और बताइए आगे u1 माइनस u2 का, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सुनिए, हाफ मास कितना बच्चों, जल्दी बताओ। 0.5। m2 कितना है? 1 अपॉन 1.5। अच्छा, ये कैसा कोलिजन है, जल्दी बताओ जरा। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। अरे कैसा है? गलत, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक नहीं है, परफेक्टली। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू, आफ्टर कोलिजन जब साथ साथ चलते हैं तो इनइलास्टिक कोलिजन नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और ई की वैल्यू 0 और u1 की वैल्यू कितना है? 2 और ये 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना इसकी, या इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, कोलिजन के पहले की वेलोसिटी चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है। ये 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 आएगा बेटा यहाँ पर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, देखिए जरा। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखिए 1 माइनस 0 तो 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4/3 2 जा 6 यानी 2/3, 2/3 यानी कि 0.67 जूल। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो इस सवाल को बनाने में टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और पता है तो तुरंत। तुम्हारा कैसे आया था 2/9 भाई? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। अगला सवाल, मिटाए। वैसे बेसिकली ना 4-5 बच्चों ने जो बताया, मतलब ये बताइए कि अगर देखा जाए तो बैच की स्थिति में ना पढ़ने का जो टेम्पर है वो बहुत कम है, डाउन है एकदम। मतलब आपको ये भी सवाल नहीं बना पा रहे हैं कि बेटा फॉर्मूला में वैल्यू रखो और उसे सॉल्व करो। इसको कहते हैं पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला सवाल। इसको भी लोग कर नहीं पा रहा। बार बार हिंट दे रहा हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो खतरनाक प्राणी पढ़ते हैं। वो तो पढ़ते ही आधे मन से, पहले तो उन्हें तो दिन रात केवल बायो और केमिस्ट्री पढ़ाओ, फिर देखना फिजिक्स। जैसे मुझे देखते ना, जैसे ही आते होंगे कुछ मुझे देख, अरे यार ये फिर शुरू हो जाएंगे, ये शुरू हो जाएंगे फिर से, मन एकदम खराब हो जाता है नहीं। देखिए सारे फिजिक्स वाले को किसी दूसरे गोले पे पहुंचा दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी कम बगत। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये एक पेंडुलम यानी धागे से एक ये बॉब मैंने बॉडी ऐसे बांध दिया। बिल्कुल आराम से सुनिएगा बच्चों। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि m मास का ब्लॉक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर बेटा एक बुलेट फायर किया गया, स्मॉल m मास का ये बुलेट है, u वेलोसिटी से फायर किया गया। सुनिए सुनिए पहले, ये स्मॉल m मास का बुलेट इस ब्लॉक को टकराता है और इसके अंदर ही धंसा रह जाता है, यानी रिमेन्स इम्बेडेड इन द ब्लॉक। यानी बेटा ये बुलेट ऐसे आया, किससे टकराएगा? ब्लॉक से। ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट करके और उसी ब्लॉक के अंदर गोली फंस गई। तो कहेगा कि उसके बाद ये जो पूरा बॉडी है वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा।
यानी उसके बाद ये जो बॉडी है वो अपने लोएस्ट पॉइंट से आगे जाएगा और किसी हाइट तक जाएगा। अगर मुझसे कहेगा कि व्हाट विल बी द हाइट, ये हाइट आप सॉल्व करें। इस तरह के पेंडुलम को बेटा बैलिस्टिक पेंडुलम भी कहते हैं। अगर नाम लिख देगा बैलिस्टिक पेंडुलम तो आप ब्लास्ट मत कर जाइएगा, ये क्या चीज़ है, कोई बहुत बड़ा नासा का साइंस होगा बैलिस्टिक पेंडुलम। तो ये बोलते बैलिस्टिक पेंडुलम है लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे या मैं शुरू हो जाऊं? बनाओ केवी बनाओ, दैट्स द स्पिरिट। केवी का स्पिरिट मुझे अच्छा लगा, उसने बोला हम बनाएंगे सर, हम प्रयास तो करें पहले। यसु एक ज़माने में अच्छा जवाब दिया करता था। बोलो बेटा बोलो, आंसर दो। यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्या बात है यार, यू स्क्वायर अपॉन 2g। और कोई है मैदान? यू स्क्वायर अपॉन 4g। ओ तेरा ठीक लग रहा है अरुण। एम यू स्क्वायर अपॉन 4g। उत्तरी थोड़ा थोड़ा ठीक सा लग रहा है। तो बच्चों इस सवाल में बहुत ही भयानक प्रश्न था। कुछ लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं लिया, पड़ोसी का कॉपी देखता रह गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुंडी पर करो। देखो बेटा इस सवाल को कैसे बनाते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगा, तो टकराने के बाद इसके अंदर ही रह गया, तो यानी विच टाइप ऑफ कोलिजन? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। मान लीजिए आफ्टर कोलिजन इसमें जो वेलोसिटी है वो v है। यहाँ पर बेटा जब ये ब्लॉक आएगा इसके अंदर बुलेट फंसा हुआ, इसका मास हो गया m प्लस एम। तो पहले क्या करेंगे बेटा, इसके टकराने के बाद ये जो ब्लॉक और बुलेट है साथ में कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, कितनी वेलोसिटी होगी v, वो पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली हम किस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं? सिस्टम में कौन है, कौन कौन है सिस्टम में? ब्लॉक और बुलेट एज ए सिस्टम, इसका मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ये चल रहा है तो mu, ये रेस्ट में है तो 0, फिर ये टकराने के बाद चिपक गया है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, v है तो m प्लस एम इंटू वी। तो पहले तो बोलेंगे सर आफ्टर कोलिजन बुलेट जब इससे टकराता है उसके अंदर ही रह गया तो पूरा सिस्टम में वेलोसिटी mu अपॉन m प्लस एम आएगा। ये पहली बात। तो वेलोसिटी अगर पूछ दे बेटा या आफ्टर कोलिजन इसमें कितनी वेलोसिटी है, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ जब टकराने के बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, यहाँ अब जो भी आ गया वो आगे चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी कंजर्व होगी कंजर्व होगी। यहाँ पे रुक गया तो अब यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, मास कितना है m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनली यहाँ पर स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी m प्लस एम इंटू जी एच। ध्यान से m प्लस एम से m प्लस एम कैंसिल, तो h बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g, और v की वैल्यू मेरे पास ये है, तो स्क्वायर करेंगे इसमें तो हम बोलेंगे m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू m प्लस एम का होल स्क्वायर नीचे। दिस इज द आंसर ना। मैंने v तो माना ना, u क्वेश्चन में गिवन था। नहीं क्यों छोड़ा तूने? नहीं रखना चाहिए था, मैं समझ गया था। जैसे तूने बोला यू स्क्वायर बाई 2g या इधर से भी यू स्क्वायर बाई 2g यू स्क्वायर बाई 4g, मैं समझा कि यू बोल रहे इसका मतलब थोड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और जैसे उसने स्मॉल m कैपिटल M का जिक्र किया मैंने उसको सुनते ही बोला ठीक होगा, करेक्ट है। उसके बाद फिर सृजन भी m प्लस m कुछ करने लगी, हमने कहा सृजन भी सही ट्रैक पे दौड़ रही है।
मनोज कुमार सिंह एक टाइम पे धुरंधर योद्धा हुआ करते थे। हो, अच्छा बोल नहीं पा रहे तुम? ये तो केवी ना तुम्हारा पूरा एकदम ना, मतलब पूरा इमेज ऐसी तैसी कर रखा है तुम्हारा। तुम जब नहीं आता है तब तब ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इमेज को बहुत आघात करता है। हो गया भाई, मिटाएं? बड़ा भयानक प्रश्न था बेटा, कोई नहीं, थोड़ा संभालना अपने आप को। मैं टाइम नहीं पूछने वाला कि अभी टाइम कितना हुआ, परेशान मत हो, अभी मैं कंटिन्यू हूँ, जारी हूँ अभी। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल पढ़ा के खत्म करूं? अच्छा लिखो ऑब्लिक कोलिजन, लिखो। अभी कराऊंगा, कल कराऊंगा, कल का दिन एकदम डाउट डे बेटा। देखिए इसलिए बोल रहा हूं ना, ताकि कल जो लोग को नहीं पढ़ना वो निकल जाएगा पहले ही, और जिनको वाकई में पढ़ना होगा अपना क्लास में टिके रहेंगे और आराम से क्वेश्चन करेंगे। कल मिक्स्ड डाउट कराऊंगा, वर्क फॉर एनर्जी और कोलिजन का। देखिए ऑब्लिक कोलिजन जिसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है बेटा। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, तो ऑब्लिक कोलिजन आपके समझ में आएगा। कृपया शांति और ध्यान से, धैर्य के साथ देखिए। ऑब्लिक कोलिजन में बेटा सबसे पहली बात तो देखिए, 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज सीखते हैं तो आपके क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई बॉडी है, ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए ए है। ये बॉडी, इसका सेंटर ये है और ये सामने ऐसे चल रहा है, देखिए, और इसका सेंटर ये है, ये सामने ऐसे चल रहा है। अब चलते चलते ये जो है यहीं पर बना दे रहे हैं इसी में, ये वाला चीज़ यहाँ पहुँचेगा, ये वाला चीज़ यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पर पहुँचेगा, और ये देखिए दोनों सरफेस यहाँ पर कांटेक्ट में है और टकरा गए, है ना। फोर्स लगेगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और जैसे टकराते बेटा तो टकराने के बाद ये जो है, देखिए मान लीजिए इसमें वेलोसिटी है u, तो ये टकराने के बाद लाइन ऑफ मोशन बदल जाएगा। इस लाइन पर a चल रहा था तो टकराने के बाद a जो है वो इधर की तरफ कहीं चला जाता है और b जो है वो इधर की तरफ कहीं चला जाता है। बहुत आराम से समझिएगा, ध्यान से, यानी लाइन ऑफ मोशन बदल गया, इसलिए इस कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। अब यहाँ पर बेटा अगर ऐसा कोलिजन दिखता है तो हम बोलते हैं सर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आपस में ये फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे। और देखिए ध्यान से, हम लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे, तो हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम कोलिजन से पहले का और फाइनल मोमेंटम कोलिजन के तुरंत बाद का। इनिशियली जैसे मान लीजिए ये रेस्ट में था तो हम बोलेंगे सर इसका मोमेंटम तो 0 हो गया, इसका मोमेंटम। यहाँ पर बेटा हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मान लो मूव करेगा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसका मास m1 मान लीजिए, इसमें वेलोसिटी u है, और एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है तो i कैप इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो देखिए ये मोमेंटम, देखिए इसको पहले देखिए, यहाँ पर बेटा ये θ1 एंगल पर चल रहा है और वेलोसिटी v1 है ना। मान लीजिए इसका x कंपोनेंट कुछ होगा, इसका y कंपोनेंट कुछ होगा। देखिए अगर θ1 पर है तो x कंपोनेंट एवरीबॉडी शुड नो v1 cos θ1, सही लिख रहा हूं मैं, और इस तरफ कितना होगा बेटा v1 sin θ1, जिधर एंगल उधर cos। फिर देखिए इधर की तरफ v2 है और ये एंगल θ2 है, तो इसकी वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा v2 cos θ2 और v2 sin θ2। बोलो समझ में आ रहा बच्चों। अब एक काम करते हैं हम लोग ना, पहले मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं। इन एक्स डायरेक्शन हम टोटल एक साथ नहीं रख रहे, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। एक्स डायरेक्शन यानी हम केवल इधर की तरफ देखेंगे बच्चों, ठीक। तो देखिए टकराने से पहले ये रेस्ट है तो 0, और ये चल रहा है एक्स डायरेक्शन में चल रहा, पॉजिटिव एक्स की तरफ तो प्लस, तो m1u लिखेंगे इक्वल टू
टकराने के बाद इसको देखिए, इसमें x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, v1 cos थीटा 1, तो लिखेंगे m1 v1 cos थीटा 1 प्लस उसके बाद इसमें देखेंगे m2 इनटू वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ है तो प्लस में, अपोजिट होता तो माइनस कर लेते। तो किस तरह से मैंने x डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व किया, ये बहुत ही सिंपल है। अगर y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है इन y डायरेक्शन, तो ध्यान दीजिए बच्चों, y डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करना है इधर की तरफ, तो देखिए क्या इसमें मोमेंटम यानी कोई वेलोसिटी क्या y डायरेक्शन में है, नहीं है। क्या इसमें वेलोसिटी y की तरफ है, नहीं है, तो हम बोलेंगे सर इनिशियली मोमेंटम जीरो, y डायरेक्शन में दोनों का मोमेंटम जीरो है, इक्वल टू फाइनली, अब इसका देखें तो कितना है, v1 साइन थीटा 1 है तो m1 v1 साइन थीटा 1, ये पॉजिटिव x y की तरफ है तो प्लस में लिखा। अब इसको देखेंगे, ये नीचे की तरफ है माइनस y, ये प्लस y तो ये माइनस y, तो माइनस में कर लेंगे, माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। इस तरह से देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस में करके, पहले आपको ये सीखना है कि हाउ टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम इन ऑब्लिक कोलिजन, और ये बहुत ही सिंपल है ना, सिंपल। लिखिए शांत भाई शांत। हो गया, हो गया, तो बस बाकी बातें करते हैं कल। कितनी खुशी मिल रही है, चेहरों पे हंसी देखो यार। जरा प्लीज बंद करो।